नमस्कार। क्या आपको पता है कि आपकी सैलरी स्लिप, आपका बैंक अकाउंट और यहाँ तक कि आपके किचन का बजट भी सब कुछ बदलने वाला है? जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से भारत में एक नया आर्थिक दौर शुरू हो रहा है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका सीधा-सीधा आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? आज की इस पड़ताल में हम सीधे उन नियमों की गहराई में जाएंगे जो आपकी रोजमर्रा की फाइनेंशियल लाइफ को बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हैं वो 5 बड़े एरियाज जहां पर सबसे ज्यादा असर दिखेगा। टैक्स से लेकर ट्रैवल तक हर चीज में नए नियम आ रहे हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं और देखते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले उस असर की बात करते हैं जो हमारी जेब पर सबसे तेजी से और सबसे पहले महसूस होगा, क्योंकि रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं। देखते हैं कैसे। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अप्रैल को भी तेल और गैस कंपनीज एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी करेंगी, लेकिन इस बार कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। और देखिए, ये मामला सिर्फ देश के अंदर का नहीं है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की कमी है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सिर्फ रसोई गैस यानी एलपीजी ही नहीं, बल्कि गाड़ियों की सीएनजी, घरों में आने वाली पीएनजी और यहाँ तक कि हवाई जहाज का ईंधन भी महंगा हो सकता है। अब अगर आप अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ज़रा ध्यान से सुनिए, ये खबर आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। रेलवे ने आखिरी मौके पर टिकट कैंसिल कराने के नियमों को काफ़ी कड़ा कर दिया है, जिससे आपकी जेब पर भारी असर पड़ सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक अगर टिकट कैंसिल नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो रिफंड। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले ये लिमिट सिर्फ 4 घंटे की थी। वहीं 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर सिर्फ आधा पैसा ही वापस मिलेगा। मतलब साफ है, अब हमें अपने ट्रैवल प्लान्स बहुत सोच समझकर बनाने होंगे, वरना नुकसान पक्का है। अच्छा, तो ईंधन और ट्रेन के सफ़र की बात तो हो गई। अब बढ़ते हैं एक ऐसे बदलाव की तरफ जो हर नौकरी करने वाले इंसान को सीधे सीधे अफेक्ट करेगा। हम बात कर रहे हैं भारत के टैक्स सिस्टम की, जो पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरे 65 साल पुराना इनकम टैक्स कानून अब बस इतिहास बनने वाला है। 1 अप्रैल से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा। सरकार का दावा है कि इसका मकसद टैक्स सिस्टम को और आसान बनाना है, लेकिन इसमें कुछ बड़े बदलाव हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो असल में बदल क्या रहा है, चलिए समझते हैं। अब तक जो कंपनियों से फॉर्म 16 मिलता था, जो आपके टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का सर्टिफिकेट होता था, वो हो जाएगा बंद। उसकी जगह आएगा एक नया इनकम डॉक्यूमेंट। और इसी तरह किराया या प्रोफेशनल फीस पर कटने वाली टीडीएस का सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16A अब फॉर्म 131 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो टैक्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब बात करते हैं हमारे बैंक खातों और पहचान पत्रों की, क्योंकि यहाँ भी कुछ नियम पहले से ज्यादा कड़े होने जा रहे हैं। खास तौर पर अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की है। अब अगर आप एटीएम पर जाकर यूपीआई के जरिए कैश निकालते हैं तो उसे भी आपकी फ्री ट्रांजैक्शन के लिमिट में ही गिना जाएगा, जो पहले नहीं होता था। मतलब इसे ऐसे समझिए, पहले आप 5 बार कार्ड से पैसे निकालते थे, वो फ्री था। अब अगर आपने 3 बार कार्ड से और 2 बार यूपीआई से कैश निकाल लिया, बस आपकी 5 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट वहीं पर खत्म। और जैसे ही आपकी ये फ्री लिमिट खत्म हुई, एचडीएफसी बैंक हर अगली ट्रांजैक्शन के लिए आपसे सीधे सीधे 23 रुपए चार्ज करेगा। अब ये सुनने में तो छोटी सी रकम लगती है, लेकिन सोचिए अगर महीने में कई बार ऐसा हुआ तो ये रकम अच्छी खासी बन जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही कर रहा है। पीएनबी ने भी कुछ कार्ड्स पर डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट कम कर दी है और बंधन बैंक ने मेट्रो शहरों में फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या कम कर दी है। और तो और बैलेंस न होने पर ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो जुर्माना भी लगा दिया है। बैंकिंग के बाद अब आते हैं एक और बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट पर, पैन कार्ड। इसको लेकर भी नियम बदल रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि 1 अप्रैल से सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर पैन कार्ड नहीं बन पाएगा। अब आपको दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने ही होंगे। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि जो एप्लीकेशंस पहले से पेंडिंग है उन्हें नए नियम लागू होने से पहले ही पूरा कर लिया जाए। तो हमने बढ़ती लागत, टैक्स, बैंकिंग और आईडी, इन सभी बदलावों को देखा।
लेकिन इन सब का एक साथ मतलब क्या निकलता है? सोर्स इसे एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से देखता है। वो इसे कहते हैं भारत की दो धारी तलवार। ये जो सारे बदलाव हो रहे हैं ना, ये भारत के लिए एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी एक दो धारी तलवार की तरह है, जिसके दो पहलू हैं, एक अच्छा भी और एक थोड़ा मुश्किल भी। चलिए इसे समझते हैं। एक तरफ तो नया टैक्स कानून है जो सिस्टम को मॉडर्न और आसान बनाने का वादा कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती तेल की कीमतें, रेलवे और बैंकिंग के कड़े नियम, ये सब आम आदमी की बचत पर सीधा सीधा असर डाल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। भारत जैसे इतने बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार में जब ऐसे बड़े वित्तीय बदलाव होते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक जाती हैं। खासकर अमेरिका के लिए भी ये चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि भारत में बढ़ती लागत और नए नियम वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वैश्विक मंदी के इस दौर में भारत के इन कड़े नियमों का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर महसूस होगा। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। भारत अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्न तो बना रहा है, लेकिन क्या इस तरक्की की कीमत सीधे सीधे देश के आम नागरिकों को अपनी जेब से चुकानी पड़ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।